नमस्कार, एशिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से प्रदेश भर से आई जन शिकायतों पर त्वरित और सख्त कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसी भी नागरिक की समस्या दफ्तर की प्रक्रिया में लंबित न रहे, बल्कि उनका तुरंत समाधान सुनिश्चित किया जाए। इस दौरान उन्होंने विदिशा के प्रभारी प्राचार्य को निलंबित कर दिया। वहीं 4 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। फसल बीमा भुगतान में देरी को गंभीरता से लेते हुए संबंधित बीमा कंपनी पर अर्थदंड भी लगाया। दुग्ध विक्रेताओं के बकाया भुगतान के लिए सरकार ने दुग्ध संघों को 8 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। स्वरोजगार योजना में उज्जैन के एक उद्यमी को सब्सिडी राशि दिलाई गई। इसमें लापरवाही बरतने वाले कर्मचारी को दंडित किया गया। साथ ही विश्वविद्यालयों को समय पर दीक्षांत समारोह आयोजित कर डिग्रियां प्रदान करने के निर्देश भी दिए गए। डॉक्टर मोहन यादव इस वक्त एक्शन मोड में दिख रहे हैं। सीएम ने समाधान ऑनलाइन की समीक्षा बैठक की और इस दौरान सीएम ने सख्त निर्देश दिए। आपको बता दें कि नागरिकों की समस्याओं का शीघ्र निराकरण किया जाए, यह सीएम ने कहा है। तो डॉक्टर मोहन यादव ने समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से प्रदेश के आई जन शिकायतों पर त्वरित और सख्त कार्रवाई की है और स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसी भी नागरिक की समस्या दफ्तर की प्रक्रिया में लंबित ना हो। ये भी समझने वाली बात है कि भाई आप ये ना हो कि दफ्तर की प्रक्रिया में वो चीज़ें लटकती चली जाए और नागरिक की समस्या जस की तस बनी रहे। उन्होंने कहा कि तुरंत समाधान उसका सुनिश्चित किया जाए। इस दौरान उन्होंने विदिशा के प्रभारी प्राचार्य को निलंबित कर दिया। वहीं 4 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। फसल बीमा भुगतान में देरी को गंभीरता से लेते हुए संबंधित बीमा कंपनी पर अर्थदंड भी उन्होंने लगाया। हमारे साथ वैभव गुप्ता जुड़ चुके हैं, हमारे ब्यूरो चीफ, पूरी जानकारी के साथ। वैभव, सीएम डॉक्टर मोहन यादव इस वक्त एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। ऑनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से प्रदेश से आई जन शिकायतों पर उन्होंने त्वरित और सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं और कुछ लोगों पर एक्शन भी लिया गया है। बिल्कुल, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के जो तेवर हैं वो कुछ तीखे नजर आ रहे हैं, क्योंकि कल जिस तरीके से नशे के खिलाफ उनके द्वारा कार्रवाई की गई, मछली परिवार की रसूख थी उसको पूरी तरीके से नेस्त नाबूद कर दिया गया। वहीं रात में उन्होंने समत्व सभागार में समाधान ऑनलाइन को लेकर बैठक ली, जिसमें एक छात्र था विदिशा का, जिसको छात्रवृत्ति नहीं मिल पा रही थी, उसको परेशान किया जा रहा था। तो जो प्राचार्य थे उस स्कूल के, उनको सस्पेंड कर दिया गया। इसके साथ ही 4 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किए गए हैं। एक बीमा कंपनी थी जो कि कृषक को बीमा नहीं का जो राशि होती है उपलब्ध नहीं करा पाई, तो उस पर भी फाइन लगाया गया है। तो कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जब भी बैठक को संबोधित कर रहे थे, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि पहली कोशिश होनी चाहिए अधिकारियों की कि जो समस्या है वो ऑनलाइन समाधान या फिर सीएम हेल्पलाइन जैसे जो पोर्टल्स बनाए गए हैं वहां तक आए ही नहीं, इसके पहले ही उन समस्याओं का समाधान कर दिया जाए। अगर उसके बाद भी ये समस्या अगर आ रही है तो समस्या का कारण क्या और समय सीमा के भीतर अगर समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। इसके साथ ही जब बैठक चल रही थी तो उमरिया के जो कलेक्टर है धीरेन्द्र, वो आपस में बातचीत कर रहे थे। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उनको चेतावनी देते हुए कहा कि इतना गंभीर विषय चल रहा है, प्रदेश का मुखिया आपके सामने बैठा और आप किस तरीके से आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो ये लापरवाही है। अगर मैं आपसे कुछ गलत कहूंगा तो वो ठीक नहीं होगा, लेकिन आप खुद ध्यान रखें। तो उसके बाद कलेक्टर ने माफी मांगी। लेकिन ये समाधान ऑनलाइन जो पोर्टल शुरू किया गया है उसका कारण यही है कि मध्य प्रदेश की जनता को परेशान ना होना पड़े, जो सरकारी योजनाएं होती है उनको फायदा समय पर मिलता रहे। क्योंकि जिस तरीके से लगातार शिकायतें मिल रही थी कि जिला स्तर पर जो अधिकारी होते हैं वो सुनते नहीं है और जिला स्तर तक अगर किसी को राज्य स्तर तक आना पड़ रहा है परेशानी के लिए तो उसका जो कह सकते हैं इसको आर्थिक रूप से परेशान भी होना पड़, उसका समय भी खर्च होता है। इसलिए समाधान ऑनलाइन बनाया गया है जहां पर जो लोग हैं अपनी समस्या के बारे में जिक्र कर सकते हैं और ये समस्या सीधे फिर मुख्यमंत्री तक आती है और वहां से सबसे पहले एक समय सीमा दी जाती है, एक टाइमलाइन दी जाती है। उस टाइमलाइन के भीतर अगर वो
समस्या का निराकरण नहीं होता तो उसके बाद मुख्यमंत्री तक ये समस्या आती है। करीबन 5 ऐसी समस्याएं थी। एक दूध विक्रेता है जिसके दूध का जो पैसा है वो नहीं मिल रहा था, कुछ छात्र भी थी, इसके साथ ही कई और भी समस्याएं थी। तो इनका जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा, सख्त लहजे में कहा कि आपको काम के प्रति गंभीर होना होगा और समय सीमा पर काम होना चाहिए। अगर समय सीमा के भीतर काम नहीं हो रहा और लोग तब भी परेशान है तो फिर आप शायद अपना जो सेवा है, आपका जो काम आप ठीक तरीके से उसका निर्वहन नहीं कर पा रही हैं। अच्छा, यहाँ पर एक ये भी कह दिया गया है कि भाई दफ्तर के चक्कर कोई ना काटे, या फिर जो दफ्तर के जो लंबित मामले को लेकर भाई दफ्तर में ऐसा ना हो कि आपके पास शिकायत आ गई और आप उसे दफ्तर दौड़ा रहे हैं, फाइल दौड़ाई जा रही है। इस तरह की भी उन्होंने कहा कि भाई आप इस चीज़ को देखें और ऐसी चीज़ें ना हो जिससे आम नागरिकों को दिक्कत हो। कहीं ना कहीं आम नागरिकों के प्रति सरकार काफ़ी सचेत होती दिख रही है। बिल्कुल। जब भी मुख्यमंत्री मोहन यादव किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में जाते हैं, जब वो प्रदेश की जनता को संबोधित करते हैं तो वो यही कहते हैं कि आपके द्वारा चुनी हुई सरकार है, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार है और हम चूंकि आपने हमको वो जिम्मेदारी दी है तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम प्रदेश की जनता को परेशान ना होना दें। तो जिस तरीके से वो सार्वजनिक रूप से कहते हैं, कुछ उसी तरीके से समाधान ऑनलाइन की जब बैठक चल रही थी समत्व सभागार में, तब मुख्यमंत्री ने इसी बात को दोहराया कि प्रदेश की जनता ने हमें जिम्मेदारी दी है कि हमें उस पद तक पहुंचाया है और अधिकारियों से काम लेना अब हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन इसके बाद भी अगर जनता लाल फीताशाही में परेशान हो जाए, फाइल यहाँ से वहां जाती रहे, क्योंकि अब तो ऑनलाइन फाइल का जो पोर्टल उसकी भी शुरुआत कर दी है, सब कुछ ऑनलाइन, फिर भी लोग अगर परेशान हो रहे हैं तो कहीं नहीं सेवा में कमी है। लोग जो अधिकारी है ठीक तरीके से अपना काम नहीं कर रहे, तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। और मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से कल कार्रवाई करके एक एग्जाम्पल सेट किया है कि जो काम नहीं करेगा, जो समय सीमा के भीतर काम नहीं करेगा, उसके खिलाफ ऐसी ही कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही जो अच्छा काम कर रहे थे 3 अधिकारी, उनको मुख्यमंत्री ने शाबाशी भी दी है, बधाई भी दी है। जिन जिलों में अच्छा काम हुआ है उस बात का भी वहाँ के कलेक्टर्स को भी मुख्यमंत्री ने बधाई दी है। गुना जिले में काफी अच्छा काम हुआ। इसके साथ ही ऊर्जा विभाग की बात करें तो 91% जो समस्याएं हैं उनका निराकरण किया गया। इसके बाद नगरीय निकाय की 80। अच्छा वैभव, इससे कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि लाल फीता शाही पर भी इससे थोड़ी बहुत नकेल कसी जा सकती है? क्योंकि अगर लापरवाही आएगी तो फिर वहां पर तुरंत जो है फिर भाई वारा न्यारा भी हो जा रहा है। आपने देखा आप जब आपदा प्रबंधन के वो कार्यालय पहुंचे, वहां पर भी उन्होंने बैठक की थी और निर्देश दिए थे, बाढ़ प्रभावितों से उन्होंने बात भी की थी। ऐसे में आज इस तरह से हो रहा समाधान ऑनलाइन के पहुंचे, वो वहां पर भी उन्होंने बातचीत की, अधिकारियों से बातचीत की और निर्देश दिए। तो कहीं ना कहीं एक लाल फीता शाही को भी थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है कि आप जो है अगर हिला हवाली आपके काम में दिखा तो फिर दिक्कत होगी। अब मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से एक्शन दिखाया है, कल जब वो पहुंचे राज्य आपदा प्रबंधन कक्ष में तो वहां मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से 2 बात कही थी। पहली बात तो उन्होंने कहा था कि कहीं भी अगर जल भराव की समस्या आती है तो अधिकारी फोन पर ज्यादा बातचीत ना करें, सीधे उस स्थान पर जाएं और जल निकासी की व्यवस्था वहां पर करें। इसके साथ ही जिन लोगों का रेस्क्यू किया गया उनसे भी मुख्यमंत्री ने बातचीत की कि उनको राहत सामग्री, जो लोग फंसे हुए उनके बारे में क्या जानकारी है, राहत सामग्री ठीक तरीके से समय पर पहुंच रही कि नहीं पहुंची। क्योंकि जो पीड़ित होता है वो बेहतर तरीके से अपनी समस्या के बारे में बता सकता है और वहां के हालात के बारे में बता सकता है। क्योंकि कई बार अधिकारी अपनी शाबाशी बटोरने के लिए गलत जानकारी भी दे देते हैं, कई बार ऐसा हुआ भी है। लेकिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव फीडबैक भी लेते हैं, इसके साथ ही क्रॉस चेक भी करते हैं और मॉनिटरिंग भी करते हैं। ये 3 उनकी खासियत है। जिस तरीके से जब वो विदेश यात्रा से वापस लौटे, जब वो स्पेन और दुबई की यात्रा पर गए थे, सीधे वापस लौटते ही उन्होंने जिस तरीके से ये पूरा पर्यावरण की मंजूरी को लेकर प्रकरण चल रहा था, जिस तरीके से नवनीत कोठारी के खिलाफ कार्रवाई की गई थी, अनआईएएस के खिलाफ कार्रवाई की गई थी, क्योंकि इन पर एफआईआर की बात की गई थी। तो मुख्यमंत्री यहाँ पर चीजों को पेंडिंग नहीं रखते हैं। मतलब कि अब बताना ही काफी नहीं है, मुख्यमंत्री उसका क्रॉस चेक भी करते हैं कि अगर कोई बता दे कि जी हमने ये काम किया है तो अब बताना ही काफी नहीं होगा। अब मुख्यमंत्री उसका क्रॉस चेक करते हैं क्या सही है क्या गलत है। बहुत बहुत धन्यवाद वैभव हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।